गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। आज का ये वीडियो सेशन आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो सेशन होगा। आज हम लोग 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि पिछले कई एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे आने की इनकी प्रबल संभावना है। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जो वर्ड होते हैं एक फ्रेज के लिए, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ये आपके कई पर्पस को पूरा करेंगे। ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ये किसी रूप में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो वीडियो सेशन है उसको शुरुआत करते हैं लेटर टी से। आज का हमारा जो हम लोग लेटर टी और लेटर यू के से संबंधित जो वन वर्ड, जो इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, हम आज उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट जो वर्ड होगा जिसमें कि आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है टैबू। देखिए टैबू क्या होता है। टैबू हम किसको कहते हैं? टैबू टैबू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। टैबू ऐसा कुछ भी हो सकता है जिस पर हम लोग बातचीत सामाजिक तौर पर नहीं करते हैं। कोई ऐसा चीज जिस पर बातचीत करना वर्जित होता है उसको गलत माना जाता है, ठीक है ना। हम इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे? एक कस्टम ऐसा परंपरा हो सकता है, अथवा बाकी के लिए मैंने एटसेट्रा लिख दिया, ठीक है ना। एक कस्टम दैट इज प्रोहिबिटेड, जिसको मना किया जाता है, ठीक है ना। दैट इज प्रोहिबिटेड, दैट इज प्रोहिबिटेड टू बी टॉक्ड अबाउट, टू बी टॉक्ड अबाउट मतलब कि कोई ऐसा चीज जिस पर हम लोग, है ना, मतलब पब्लिकली बातचीत नहीं कर सकते हैं, बातचीत करना वर्जित माना जाता है, ठीक है ना। उस चीज को कहते हैं टैबू। इसका उच्चारण जो होगा वो टैबू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। टैबू का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी बातचीत, कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पर हम लोग बातचीत नहीं करना चाहते हैं वो टैबू कहलाता है ना। हम इसको लिख सकते हैं वर्जित, है ना। इसको कह सकते हैं वर्जित चीज, कोई ऐसा चीज जिस पर बातचीत करना मना होता है या बातचीत करना प्रॉपर नहीं समझा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टैपर। हमारा जो नेक्स्ट जो वन वर्ड के रूप में हम लोग वर्ड जो लेके चले हैं वो है टैपर। टैपर क्या होता है? देखिए, किसी चीज का एक सिरा पर जाके पतला हो जाना, ठीक है ना। जैसे कि आप इस पेन को देख रहे हैं तो पेन का एक सिरा देखिए थोड़ा सा मोटा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं ना, ये सिरा जो है ना एकदम आकर के एकदम पतला हो गया है। तो कोई चीज का एक सिरा पर आकर के पतला हो जाना ये टैपर कहलाता है, ठीक है ना। टैपर को हम कैसे तोड़ के लिखेंगे? टू बिकम ग्रेजुअली, है ना, टू बिकम ग्रेजुअली, टू बिकम ग्रेजुअली नैरोवर, नैरोवर, ठीक है ना, एट वन इंड, है ना। एक सिरा पर जाकर के किसी का संकीर्ण हो जाना टैपर कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ऐसे समझेंगे संकीर्ण होना, ठीक है ना। किसी चीज का संकीर्ण हो जाना टैपर कहलाता है। चलिए, तो इसका जो शुद्ध हिंदी होगा वो होगा संकीर्ण होना। अब अगर हम उदाहरण के रूप में बात करते हैं तो भारत का जो मैप अगर आप देखते हैं कन्याकुमारी की तरफ, ठीक है ना, भारत का जो मैप है आप देखिएगा ऊपर में बहुत ज्यादा चौड़ा है। एमपी छत्तीसगढ़ के जो एरिया है ना, यहाँ पर भारत का जो मैप देखिएगा बहुत ज्यादा चौड़ा है। लेकिन जैसे ही आप साउथ इंडिया में आते हैं, ठीक है ना, जैसे आप साउथ इंडिया में आते हैं चीज धीरे धीरे आकर के एकदम पतला हो जाता है और कन्याकुमारी के पास भारत का मैप है ना एकदम जाकर के संकीर्ण हो जाता है। भारत की आकृति एकदम संकीर्ण हो जाता है कन्याकुमारी के पास। तो कन्याकुमारी के पास भारत क्या होता है? टैपर होता है, ठीक है ना। हम इसको अगर सेंटेंस के रूप में बनाना चाहें हम कैसे बना सकते हैं? इंडिया टैपर्स, ठीक है ना, एट कन्याकुमारी। इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी ये निकलेगा कि भारत कन्याकुमारी के पास आकर के संकीर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए, टैपर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए हम लोग आगे चलते टोटोलॉजी। चलिए टोटोलॉजी क्या होता है, थोड़ा टोटोलॉजी को समझते हैं। ये टोटोलॉजी हम किसको कहते हैं? देखिए, किसी चीज को अनावश्यक रूप से दोबारा कहना। आप एक ही चीज को बार बार कहते हैं तो ये जो चीज होता है ना, ये टोटोलॉजी का उदाहरण है। टोटोलॉजी में क्या होता है कि आप एक ही चीज को अनावश्यक रूप से दोबारा कहते हैं, ठीक है ना। ए स्टेटमेंट, इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे? ए स्टेटमेंट इन विच समथिंग इज स्टेटेड, समथिंग इज स्टेटेड, ठीक है ना, अननेसेसरली, समथिंग इज स्टेटेड अननेसेसरली ट्वाइस।
चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका अगर हिंदी अगर निकालने की अगर हम बात करते हैं तो किसी चीज को बार बार दोबारा कहना, तिबारा कहना, ठीक है ना, स्टेटमेंट इन विच समथिंग इज स्टेटेड अननेसेसरली ट्वाइस, उसको मतलब बेवजह उसको दोबारा बोला जाता है, वो चीज जो होता है ना वो चीज टोटोलॉजी कहलाता है। किसी चीज को बार बार अनावश्यक रूप से बोलना, तो इस टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी अगर हम बात करें तो अनावश्यक रूप से, अनावश्यक रूप से, ठीक है ना, दोबारा कहना, सॉरी, अनावश्यक रूप से दोबारा, ठीक है ना, चलिए कहना, ये क्या कहलाता है, टोटोलॉजी कहलाता है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। टोटोलॉजी के बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा पॉइंट 4 में हम आते हैं तो है टॉड्री। देखिए टॉड्री क्या होता है, टॉड्री बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, छोटे वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। कोई चीज देखने में बड़ा सुंदर लगता है, ठीक है ना, लेकिन वो होता है सस्ता और घटिया। कोई चीज जो कि सस्ता हो और घटिया हो लेकिन देखने में सुंदर लगे, वो चीज टॉड्री कहलाता है। चलिए इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेन कैसे, किस फ्रेज के रूप में लिखेंगे, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इंटेंटेड टू बी ब्राइट, इंटेंटेड टू बी ब्राइट बट ऑफ लो क्वालिटी, लो क्वालिटी एंड, ऐसे कर सकते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, बट, ठीक है ना, इंटेंटेड टू बी ब्राइट बट चीप एंड ऑफ लो क्वालिटी। चलिए इसका हिंदी हम क्या निकालेंगे, देखिए कि वो मतलब वो इंटेंट मतलब प्रतीत होना, ठीक है ना। चलिए वो क्या है, उसका इरादा क्या है, मतलब ब्राइट, मतलब कहने के लिए वो ब्राइट है, चमकीला है, बट चीप लेकिन सस्ता होगा, एंड ऑफ लो क्वालिटी और वो निम्न कोटि का होगा, उसको कहते हैं, है ना, टॉड्री। जैसे कि आप देखिएगा रोल गोल्ड का जो ज्वेलर होता है, जो ज्वेलरी होता है रोल गोल्ड का, है ना, नकली सोना देखने में बड़ा चमकदार लगता है ना, वो बहुत सोना की तरह चमकता है, लेकिन वो क्या होता है, वो सस्ता होता है, और क्वालिटी से कौन सा क्वालिटी होता है, वो घटिया होता है। तो रोल गोल्ड जो होते हैं, जो रोल गोल्ड के जो गहने होते हैं, वो किस तरह के ज्वेलरी में आते हैं, वो आते हैं टॉड्री ज्वेलरी में। वो कौन से ज्वेलरी में आते हैं भाई, तो वो टॉड्री ज्वेलरी में आते हैं। टॉड्री ज्वेलरी का मतलब क्या होगा, वो ना घटिया जो गहने होते हैं ना, वो टॉड्री ज्वेलरी कहलाते हैं। तो टॉड्री का हिंदी फिर क्या निकल कर आएगा, सस्ता और घटिया, सस्ता और अच्छा नहीं, सस्ता एवं घटिया। यदि कोई चीज सस्ता और घटिया है, खासतौर पर ज्वेलरी, ठीक है ना, तो वो चीज टॉड्री है। टॉड्री बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए हम लोग बात को आगे चलते हैं, टैक्सोनॉमी। हमारा पांचवा जो वर्ड है वो है टैक्सोनॉमी। देखिए टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये नामकरण करने का तरीका होता है, ये प्रोसेस होता है ना। किसी चीज को आप कैसे साइंटिफिकली नाम देंगे, है ना, तो वो प्रोसेस होता है, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ साइंटिफिकली, प्रोसेस ऑफ साइंटिफिकली क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग थिंग्स, ठीक है ना। चलिए आप किसी चीज को साइंटिफिक रूप से क्लास करते हैं, ठीक है ना, वर्गीकरण करते हैं, उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब अगर हिंदी में अगर कहना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं वर्गीकरण विज्ञान। इसमें चीजों को है ना वर्गीकरण किया जाता है, या इसको छोटा अगर हिंदी में कहें तो वर्गीकी, छोटा अगर हिंदी में कहें तो वर्गीकी। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को साइंटिफिकली तरीके से उसको क्लास देना, उसका क्लासिफिकेशन करना, ये टैक्सोनॉमी होता है। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ते हैं, टेम्पोरल। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टेम्पोरल। टेम्पोरल क्या होता है, देखिए टेम्पोरल का संबंध दुनियादारी से है, इसका एंटो स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक, ठीक है ना। यदि कोई चीज यदि टेम्पोरल है, आप ऐसे समझिए, यदि कोई भी चीज को अगर आप टेम्पोरल कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो चीज है ना, ये दुनियादारी चीज है, संसारिक चीज है, और इसको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। तो टेम्पोरल को कैसे तोड़ के लिखेंगे, कनेक्टेड विथ द, इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे, कनेक्टेड विथ द मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है ना, मटेरियल वर्ल्ड एंड नॉट स्पिरिचुअल, एंड नॉट स्पिरिचुअल। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, जिसका संबंध मटेरियल वर्ल्ड से हो, मतलब भौतिकवादिता से हो, है ना, स्पिरिचुअल से ना हो, वो चीज टेम्पोरल होता है। तो टेम्पोरल को अगर हम हिंदी में अगर कहें, तोड़ के लिखें, तो टेम्पोरल का हिंदी होगा भौतिकवादी। अब इसका एंटो क्या हो जाएगा, इसका एंटो बस यहीं पर आप स्पिरिचुअल कर सकते हैं। इस टेम्पोरल का एंटो क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। यदि कोई चीज यदि स्पिरिचुअल है तो वो क्या है, वो आध्यात्मिक है।
चलिए, तो ये टेम्पोरल के बारे में बात होगा। यदि कोई चीज टेम्पोरल है तो उसका कनेक्शन किससे है? मटेरियल वर्ल्ड से है, ठीक है ना, और स्पिरिचुअल से नहीं है। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 7, चलिए देखते हैं टिटुलर। देखिए, यदि कोई चीज टिटुलर है तो वो उसका सिर्फ नाम है, उसमें कोई पावर नहीं है, वो नाम, वो सिर्फ नाम का है। भारत में राष्ट्रपति क्या है? वो सिर्फ नाम का है। रियल पावर किसके पास है? रियल पावर प्रधानमंत्री के पास है। तो प्रधानमंत्री कौन से हेड हैं देश के? देखिए, टिटुलर हेड हम उसको कहेंगे जो सिर्फ नाम से हो, रियल पावर उसके पास नहीं हो, तो वो टिटुलर हेड होता है। और इसका जो अगर अपोजिट की अगर हम बात करते हैं, जो कि जिसके पास वास्तविक पावर होता है, उसको कहते हैं डिफेक्टो। उसको कहते हैं डिफेक्टो। डिफेक्टो का मतलब क्या हो जाएगा? वास्तविक। नाम से वो भले ऊपर नहीं होगा, लेकिन रियल पावर उसी के पास होगा। तो प्रधानमंत्री क्या? डिफेक्टो हेड है। और राष्ट्रपति क्या? टिटुलर हेड है। तो टिटुलर को हम तोड़ के कैसे लिखेंगे? हैविंग ए टाइटल, खाली नाम रहेगा बस, और कुछ नहीं। हैविंग ए टाइटल, सिर्फ नाम है ना, बट नॉट, ठीक है ना, पावर, लेकिन पावर नहीं रहेगा। तो इसको अगर तोड़ के अगर लिखा जाए तो सिर्फ नाम का, सिर्फ नाम का, है ना, इसको कहते हैं टिटुलर। जैसे कि अगर इसी को तोड़ के लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? द प्रेसिडेंट, है ना, ऑफ इंडिया, है ना, इज जस्ट ए टिटुलर हेड ऑफ द कंट्री। चलिए, इसका क्या हिंदी निकलेगा? देखिए, तो इसका हिंदी निकलेगा ये कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो देश के सिर्फ नाम के वो मुखिया हैं। जो रियल जो पावर है वो तो प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो प्रधानमंत्री कौन सा हेड? प्रधानमंत्री डिफेक्टो हेड। और राष्ट्रपति कौन सा हेड भारत के अंदर में? तो राष्ट्रपति टिटुलर हेड। चलिए, तो यदि कोई व्यक्ति यदि टिटुलर है तो वो सिर्फ नाम का है, रियल पावर उसके पास नहीं है। नंबर 8 में आते ट्रांसमाइग्रेशन। नंबर हमारा 8 में आते हैं, ठीक है ना, ट्रांसमाइग्रेशन। चलिए, ट्रांस का मतलब होता है पार करना। चलिए, आप यहां से रूट वर्ड को पहले देखते हैं। ट्रांस का मतलब होता है उस पार। यदि कुछ ट्रांस है तो उस पार है। चलिए, ट्रांसमाइग्रेशन क्या होता है कि इसमें मरने के बाद, हिंदू धर्म में क्या मान्यता है कि मरने के बाद आत्मा जो है एक बॉडी से निकलकर दूसरे बॉडी में चली जाती है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है ना। तो ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है? इसको तोड़ के अगर लिखा जाए तो पासिंग ऑफ, ठीक है ना, ये पास होता है सोल, पासिंग ऑफ सोल फ्रॉम वन बॉडी, ठीक है ना, टू अनदर आफ्टर डेथ। चलिए, डेथ के बाद आप ऐसे समझे, मृत्यु के बाद, है ना, सोल का, आत्मा का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना, यह ट्रांसमाइग्रेशन कहलाता है। जिसको आप कह सकते हैं पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्या होता है ना, किसी जीव का पुनर्जन्म क्या होता है? आत्मा का एक बॉडी से निकल करके दूसरे बॉडी में जाना, इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। तो ट्रांसमाइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए, हम लोग नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट, आप ऐसे समझिए कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहे हैं। इसमें जो वर्ड्स दिया है, अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात नहीं भी करते हैं तो इसमें जो वर्ड्स दिया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ये आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स और कई प्रकार के कामों में आने वाले ये सारे वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स को बच्चों आप जरूर और जरूर पढ़ लें, केवल वन वर्ड के दृष्टिकोण से ही नहीं, ये बहुत यूजफुल वर्ड्स हैं। चलिए, हम लोग बात को आगे चलते। ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी क्या होता है? देखिए, किसी चीज का घटिया जो विकल्प होता है, किसी चीज का जो घटिया विकल्प होता है ना, वो ट्रेवेस्टी होता है। कोई भी आप एक विकल्प दे रहे हैं, घटिया विकल्प दे रहे हैं, वो ट्रेवेस्टी है, ठीक है ना। चलिए, इंफीरियर सब्स्टिट्यूट, आप ऐसे समझिए, इंफीरियर, अगर हम ट्रेवेस्टी को लिखें तो इंफीरियर सब्स्टिट्यूट को कहते हैं ट्रेवेस्टी, ठीक है ना। आप इसको सिंपल आप हिंदी में समझें, घटिया विकल्प। किसी चीज का घटिया विकल्प उसका ट्रेवेस्टी होता है। जैसे आज न्याय का क्या हो रहा है? न्याय का माहौल उड़ाया जा रहा है ना। कोई व्यक्ति को उसको उसने जैसा अपराध किया है, आप ऐसा समझिए, उसको आजीवन कारावास मिलना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को हल्का सजा देकर छोड़ दिया गया। तो सजा तो उसे मिला, लेकिन वो सजा के नाम पर केवल उसका घटिया विकल्प था। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। आज हमारे समाज में यही चीज देखने को मिलता है। लोग बड़े बड़े अपराध करते हैं और छोटा सा पनिशमेंट पाते हैं। तो वो जो पनिशमेंट पाते वो क्या है? वो न्याय का एक घटिया विकल्प है,
ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस एक फेमस पेयर है, ठीक है ना, आप इसको जरूर पढ़ लें। चलिए हम लोग नंबर 10 में आते हैं। चलिए इसमें देखिए क्या होता है, ट्रेस पास क्या होता है या इंट्रूड। एक हम ट्रेस पास भी कह सकते हैं, ट्रेस पास, और एक वर्ड और है इंट्रूड। इन दोनों को देखा जाए, देखिए इसका मतलब क्या होता है, आप किसी जगह पर प्रवेश कर जाते हैं लेकिन बिना अधिकार के। अनाधिकार प्रवेश करना या घुसपैठ करना, इसको कहते ट्रेस पास, ठीक है ना। अगर आप कहीं पर ट्रेस पास करते हैं, आपका हक नहीं है लेकिन आप चले जाते हैं, ठीक है ना। इंटर एन एरिया, इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे, इंटर एन एरिया, आप एक एरिया में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। चलिए विदाउट परमिशन या विदाउट राइट, विदाउट राइट या विदाउट परमिशन, बिना अधिकार के आप चले जाते हैं, इसको कहते हैं अनाधिकार प्रवेश। इसका जो हिंदी होता है, आप लोगों ने कहीं इसको बार बार देखा होगा, अनाधिकार प्रवेश। आप किसी जगह पर अगर आप ट्रेसपास करते हैं अथवा इंट्रूड करते हैं तो आप इलीगली प्रवेश कर जाते हैं, आपका कोई हक नहीं बनता है। और इसको घुसपैठिए को क्या कहेंगे, इस जो नाउन इसका होगा वो होगा इंट्रूडर या ट्रेसपासर। इंट्रूडर फेमस वर्ड है, घुसपैठिए का अगर फेमस वर्ड कहें अनधिकार प्रवेश करना, चलिए इसमें करना जोड़ देते हैं, अथवा इसका दूसरा एक और हिंदी हो जाएगा घुसपैठ करना, है ना। इसका एक और हिंदी हो जाएगा घुसपैठ करना। चलिए, और इसी से वर्ड बना है इंट्रूडर। यदि कोई व्यक्ति अगर इंट्रूडर है, इसका मतलब है कि वो अनाधिकार प्रवेश कर जाता है, तो घुसपैठिए का अंग्रेजी यही है, ठीक है ना। घुसपैठिए का अंग्रेजी यही है। पेपर में आप अक्सर ऐसे देखिएगा, द आर्मी शॉट डाउन पाकिस्तानी इंट्रूडर्स। चलिए पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि आर्मी ने, सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रेसपास। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी क्या होता है भाई, ट्रायोलॉजी क्या होता है, थोड़ा ट्रायोलॉजी को देखा जाए। देखिए ट्रायोलॉजी क्या होता है, 3 किताब या 3 फिल्मों का एक जो सीरीज होता है एक ही सब्जेक्ट पर, उसको ट्रायोलॉजी कहते हैं। जैसे कि कोई मिल गया, अब इसके बाद क्रिस आया, तो क्रिस क्या था, कोई मिल गया का ही वो अगला कड़ी था। तो किसी एक विषय पर 3 फिल्म या 3 जो किताब होते हैं, 3 फिल्म या 3 जो बुक्स होते हैं, वो ट्रायोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है ना। ट्रायोलॉजी को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, ए ग्रुप ऑफ ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है ना। आप यहां से पकड़ सकते हैं 3 बुक्स, ठीक है ना, और फिल्म्स ऑन द सेम सब्जेक्ट, एक ही विषय वस्तु पर बनी 3 फिल्म या 3 किताब को कहते हैं ट्रायोलॉजी, ठीक है ना। इसको अगर तोड़ के लिखे तो कैसे लिखेंगे, एक ही, है ना, विषय वस्तु पर बनी, ठीक है ना, 3 किताब, है ना, या मतलब किताब तो लिखा जाएगा, फिल्म बनाया जाएगा, या 3 फिल्म को कहते हैं ट्रायोलॉजी। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं, ट्रायोलॉजी के बाद ट्रायमविरेट। चलिए नंबर 12 में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे ये वर्ड्स हैं। चलिए ट्रायमविरेट क्या होता है, ट्रियमविरेट, देखिए ये भी ग्रुप होगा, ट्राई का मतलब 3, है ना। इसमें 3 पावरफुल लोगों का एक समूह होगा, ठीक है ना। 3 शक्तिशाली लोगों का जो समूह होता है वो कहलाता है ट्रियमविरेट। जैसे कि अगर हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 पावरफुल पीपल हैं, ये यूनिवर्स के 3 मोस्ट पावरफुल पीपल हैं, तो ये क्या है, ये ट्रायमविरेट है। ट्रायमविरेट को कैसे लिखेंगे, ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, 3 शक्तिशाली लोगों का जो समूह होता है, ठीक है ना, 3 शक्तिशाली लोगों का जो समूह होता है वो कहलाता है, ठीक है ना, वो कहलाता है ट्रायमविरेट, जिसको आप कह सकते हैं त्रिदेव, है ना। तो त्रिदेव अगर हिंदू माइथोलॉजी के बारे में बात करें तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ट्रायमविरेट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं ट्रोइका। फिर आएगा एक वर्ड आएगा ट्रोइका, बहुत फेमस वर्ड है ट्रोइका। देखिए ट्रोइका क्या होता है, इसमें 3 पॉलिटिशियन होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। ट्रोइका क्या होता है, 3 पॉलिटिशियंस होते हैं जो एक ही साथ काम करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, ए ग्रुप ऑफ, ये सब ग्रुप होंगे, ए ग्रुप ऑफ 3 पॉलिटिशियंस, ठीक है ना, हु वर्क टुगेदर,
एक साथ काम करने वाले जो तीन नेता होते हैं ये ट्रोइका कहलाते हैं। जैसे अभी बीजेपी में देखिए, बीजेपी में तीन लोगों का बहुत ज्यादा वर्चस्व है। एक नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के जो सीएम हैं। ये तीन लोगों का ना बीजेपी में बहुत बड़ा मतलब कि रोल है, इन्फ्लुएंस है, आप उसको जो कह ले। तो ये तीन लोग क्या हैं, ये बीजेपी के ये तीन लोग ट्रोइका हैं, आप ऐसे समझे। ट्रोइका क्या होता है, ग्रुप ऑफ थ्री पॉलिटिशियंस, ये तीन पॉलिटिशियंस हैं, है ना, हु वर्क टुगेदर, और एक साथ ही किसी चीज पर वो काम कर रहे हैं, तो ये बीजेपी के ट्रोइका हैं। चलिए हम तो इसको हम लिख सकते हैं तीन, है ना, नेताओं का समूह जो होता है, ठीक है ना, वो कहलाता है ट्रोइका कहलाता है। चलिए हम लोग आते हैं नंबर 14 की तरफ। चलिए नंबर 14 क्या कहता है, अनड्यूलेट। देखिए यदि कोई चीज अगर अनड्यूलेट होता है, ठीक है ना, अनड्यूलेट का मतलब क्या होता है कि कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, इस तरह से उसका पिक्चर कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। इसको कहते हैं, मतलब कि आप देख रहे हैं लहर की तरफ आगे बढ़ रहा है ना, ये लहर की तरफ आगे ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं, देखिए ये उबड़ ये खाबड़, ये उबड़ ये खाबड़, तो उबड़ खाबड़ का अंग्रेजी यहीं से बनता है। अगर हमको कहना है कि उबड़ खाबड़ सतह पर हम लोग चल रहे थे, उबड़ खाबड़ मैदान पर चल रहे थे, अब वो मैदान कौन सा मैदान होगा, अनड्यूलेटिंग वो फील्ड होगा, अनड्यूलेटिंग सरफेस होगा। तो अनड्यूलेट को कैसे तोड़ के अगर लिखने की बात कहा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, टू मूव है ना, वेव लाइक, टू मूव वेव लाइक, मतलब तरंग की तरह, तरंग इसी तरह से ना, तरंग को आप देखते हैं ऐसे ऐसे चलता है तरंग, ये तरंग की तरह आगे बढ़ना को कहते हैं अनड्यूलेट, है ना। इसका मतलब अगर हम सिंपल तरीके से कहें तो लहरदार होना, है ना, इसको अगर सिंपल तरीका से कहें तो लहरदार होना। और इसी अनड्यूलेट से वर्ड बना है, चलिए इसी अनड्यूलेट से वर्ड बना एडजेक्टिव में अनड्यूलेटिंग, है ना। यदि कोई चीज अगर अनड्यूलेटिंग है तो वो एक समान नहीं है, ठीक है ना, वो इस तरह से वो आगे बढ़ते हुए मिलेगा आपको, इसी को कहते हैं ना उबड़ खाबड़। अब उबड़ खाबड़ हमको कहना है उबड़ खाबड़ मैदान, आप समझते कि मैं क्या कहना चाहता हूं, उबड़ खाबड़ मैदान। चलिए इसको हमको लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। अब वो कौन सा फील्ड होगा, अनड्यूलेटिंग फील्ड होगा ना, वो इसी तरह से ना उबड़ खाबड़ मैदान मिलेगा आपको देखने को, तो ये कौन सा फील्ड होगा, ये अनड्यूलेटिंग फील्ड होगा। चलिए तो अनड्यूलेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि नंबर हमारा था 14। अब हम लोग आते हैं 15 के तरफ, काफी इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं, आप इस तरह से समझ ले। यूनिसेक्स क्या होता है, देखिए अंग्रेजी में रूट वर्ड की बहुत भूमिका होती है वर्ड को समझने में, यदि हम उसके रूट वर्ड को समझते हैं। कभी कभी रूट वर्ड ना धोखा देने का काम भी करता है, और उसमें यूनिसेक्स, देखिए यूनि का मतलब होता है वैसे एक, सेक्स मतलब लिंग, ठीक है ना, एक लिंगी। लेकिन यूनिसेक्स क्या होता है, यूनिसेक्स ऐसा चीज होता है जो मेन और वुमेन दोनों के लिए बनाया गया हो, मेन वुमेन दोनों उसको यूज कर सकते हो। वो यूनि का मतलब ऐसे एक होता है, लेकिन यूनिसेक्स में यूनि का मतलब होगा बोथ जेंडर, ठीक है ना। यदि कोई चीज यदि यूनिसेक्स है तो इसका मतलब है कि दोनों जेंडर उसको यूज कर सकते हैं, वो दोनों जेंडर को देख करके बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, डिजाइंड, डिजाइंड फॉर, है ना, बोथ मेन एंड वुमेन, है ना, डिजाइंड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, उसको मतलब कि वो मेन और वुमेन दोनों के लिए बनाया गया है, ठीक है ना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाया गया हो, तो वो चीज जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, यूनिसेक्स होता है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। यदि कोई चीज जैसे कि बोरो प्लस क्या होता है, बोरो प्लस महिलाएं भी लगाती हैं, बोरो प्लस पुरुष भी लगाते हैं, तो बोरो प्लस को कौन सा क्रीम कहेंगे, बोरो प्लस को कहेंगे यूनिसेक्स क्रीम, है ना। बोरो प्लस कौन सा क्रीम होगा, यूनिसेक्स क्रीम होगा। वैसे गोगल्स, ग्लासेस, है ना, पुरुष भी पहन सकते हैं, महिलाएं भी पहन सकती हैं, अब उस ग्लास को कौन सा ग्लासेस कहेंगे, यूनिसेक्स ग्लासेस, ठीक है ना। और इसी तरह से बहुत सारी चीज यूनिसेक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज अगर यूनिसेक्स है तो वो एक जेंडर के लिए नहीं है, एक के लिए नहीं है, वो मेन वुमेन दोनों के लिए है, तो वो चीज यूनिसेक्स होता है। चलिए नंबर 16 काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अजर्ब। देखिए अजर्ब का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, किसी पावर को ग्रैब कर लेना, छीन लेना, स्नैच कर लेना। अगर आप किसी के पावर को, पोजीशन को अगर आप इलीगली तरीका से बिना हक के अगर आप छीन लेते हैं, उसको हड़प लेते हैं, तो उसको अजर्ब करते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, टू ग्रैब, ग्रैब मतलब छीन लेना, टू ग्रैब
है ना, पोजीशन, टू ग्रैब पोजीशन विदाउट राइट। अगर सिंपल भाषा में तोड़ के लिखूं तो इस तरह से मैं लिखूंगा, ठीक है ना, टू ग्रैब पोजीशन विदाउट राइट। इसको अगर हिंदी में अगर कहना हो तो हम कहेंगे हड़प लेना, ठीक है ना। पहले के जो सेनापति थे वो राजा महाराजा की हत्या कर देते थे। आप प्राचीन इतिहास पढ़िए, मध्यकालीन इतिहास पढ़िए, आपको यही मिलेगा। राजा जो है ना वो मार दिए जाते थे और जो उनका सत्ता को क्या कर लिया जाता था, हड़प लिया जाता था। हम इसको अगर तोड़ के लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, द किंग वाज एसासिनेटेड। देखिए तो, द किंग वाज एसासिनेटेड एंड the throne was usurped, नहीं, and the throne was usurped। इसका हिंदी क्या निकलेगा, राजा का हत्या कर दिया गया। देखिए, the king was assassinated, राजा का हत्या कर दिया गया, and the throne was usurped, और सिंहासन को क्या कर लिया गया, सिंहासन को हड़प लिया गया। ठीक है, चलिए इसका अपोजिट की अगर हम बात करते हैं तो इसका एंटोग अब्डिकेट। देखिए, हड़पना का एंटो क्या होगा, त्याग देना, सत्ता त्याग देना, सिंहासन त्याग देना। अगर आप अब्डिकेट करते हैं तो आप स्टेप डाउन होते हैं, आप उतर जाते हैं। तो त्यागना, सिंहासन त्यागना के लिए जो वर्ड होता है वो होता है सर आपका अब्डिकेट। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, आप ऐसा समझिए। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं नंबर 17 की ओर, यूटिलिटेरियन। देखिए, यदि कोई चीज यूटिलिटेरियन है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सुंदर भले ना हो लेकिन वो यूजफुल होगा। देखिए, कई चीजों को बनाया जाता है, एक चीज को बनाया जाता है सुंदर दिखने के लिहाज से, भले उसका यूज हो चाहे नहीं, और एक चीज को बनाया जाता है यूज होने के हिसाब से, भले वो सुंदर हो या ना हो। तो जो यूज के हिसाब से बनाया जाए, भले वो सुंदर ना हो, मान लीजिए कि घर में अगर आपको चापाकल अगर लगाना है, ऐसा प्लान है कि चापाकल अगर आगे लगेगा तो उसका यूज ज्यादा होगा, लेकिन हालांकि वो आगे का ना नजारा थोड़ा सा बिगाड़ देगा। आगे अगर चापाकल लगवाते हैं, घर के आगे चापाकल लगवाते हैं तो घर की सुंदरता को थोड़ा सा फीका कर देगा, लेकिन आगे रहने से काम ज्यादा होगा, चापाकल का यूज ज्यादा होगा। लेकिन अगर चापाकल को पीछे रखते हैं, घर के पिछवाड़े में रखते हैं, पीछे रखते हैं, तो घर का नजारा ठीक रहेगा, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होगा, पीछे कोई आएगा ही नहीं। तो कोई चीज को दो हिसाब से बनाया जाता है, एक बनाया जाता है सुंदर लगने के हिसाब से, और एक बनाया जाता है यूज के हिसाब से। तो जो उपयोगिता के हिसाब से बनाया जाता है कोई चीज, तो वो कहलाता है यूटिलिटेरियन। ये ध्यान दिया जाए, भले सुंदर ना हो लेकिन इसका यूज होगा। चापाकल का आगे लगना घर के सुंदरता को थोड़ा फीका कर सकता है, लेकिन उसका यूज सबसे ज्यादा है, क्योंकि किचन आगे में ही है। अब किचन आगे में होगा, लोग तुरंत पानी ले लेंगे। अगर चापाकल को पीछे रखा जाए तो हो सकता है कि लोग पानी लेने के लिए चापाकल तक ना जाए, तो बस वो केवल खड़ा का खड़ा रहेगा, कभी पानी का यूज उसका नहीं होगा। आप ऐसे समझिए। तो कोई चीज यदि यूटिलिटेरियन है, यानी कि उसको यूज के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है ना, उसको यूज के हिसाब से बनाया गया है, वो चीज यूटिलिटेरियन होता है, जिस चीज को हम यूज की नजर से देखते हैं। डिजाइन टू बी यूजफुल, इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे, डिजाइन्ड टू बी यूजफुल rather than attractive, इसका हिंदी क्या निकलेगा। देखिए, जो कि यूजफुल है ना, यूजफुल जरूर होगा, है ना, मतलब सुंदरता के बजाय वो ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम यूटिलिटेरियन, है ना। इसको अगर सिंपल अगर भाषा में कहें तो उपयोगिता, ठीक है ना, उपयोगिता से संबंधित। ये भले सुंदर ना हो लेकिन ये उपयोगी होगा, है ना, वो चीज यूटिलिटेरियन होता है। चलिए हम लोग नंबर 18 की ओर आते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझिए कि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और ये प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, और ये इसी तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा खोज के लाएगा जिसको आप नहीं जवाब दे सकते हैं, ऐसा नहीं होता। हमेशा उसी वर्ड्स के से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है जो वर्ड्स कॉमन वर्ड्स है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। यूटोपिया, देखिए यूटोपिया क्या होता है, एक ऐसा जगह होता है जहां पर हर चीज ना परफेक्ट समझा जाता है, कोई चीज गड़बड़ नहीं है, वो चीज यूटोपिया है। कैसे लिखेंगे, एन इमेजिनरी प्लेस, एन इमेजिनरी प्लेस, एक काल्पनिक जगह होगा, कहीं तो रियल जगह है नहीं जहां पर हर चीज अच्छा है। अगर अच्छा है तो वहां कुछ गड़बड़ भी है।
लेकिन यूटोपिया को क्या कहा गया है कि कोई इमेजिनरी प्लेस होगा, ठीक है ना, कोई इमेजिनरी काल्पनिक जगह होगा वेयर एवरीथिंग इज, जहां पर वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहां पर हर चीज बढ़िया है। ये कोई इमेजिनरी प्लेस होगा, लैंड होगा जहां पर हर चीज बढ़िया है, उसको कहा जाता है यूटोपिया। अगर इसको सरल भाषा में कहा जाए तो इसका हिंदी निकलेगा राम राज्य। चलिए इसका अपोजिट क्या होगा, एक वैसा जगह जहां पर हर चीज खराब है, हर चीज खराब है, कोई चीज भी बढ़िया नहीं है, ये कहलाता है डिस्टोपिया। इसका जो अपोजिट होगा वो होगा डिस्टोपिया। डिस्टोपिया का अगर हम तोड़ के लिखे तो डिस्टोपिया का हिंदी जो होगा वो होगा रावण राज्य। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। नंबर 19 काफी इंपॉर्टेंट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलिए अब हम आते हैं यू टर्न। यू टर्न क्या होता है भाई, किसी चीज में अचानक बदलाव आ जाना, अपने बयान में, अपने बिहेवियर में, ये कहलाता है यू टर्न। देखते हैं पेपर में अक्सर कि नेता पहले कल कुछ कहते हैं, आज कुछ और कहते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, पूरा एकदम सीधे बातें पलट देते हैं। हमने ये नहीं कहा था, हमने तो ये कहा था, तो ये यू टर्न होता है, ठीक है ना। यू टर्न क्या होता है, कंप्लीट चेंज, कंप्लीट चेंज इन, सॉरी, कंप्लीट चेंज इन पॉलिसी और बिहेवियर, ठीक है ना, दैट इज एम्बैरेसिंग, दैट इज एम्बैरेसिंग। चलिए दैट इज एम्ब्रेसिंग। देखिए पूर्ण बदलाव जो होता है ना, जो कि थोड़ा सा अपमानजनक, आपको फिर लज्जा का सामना करना पड़ता है, अपनी बात को फिर पलट देने में ना आपको लज्जा का सामना करना पड़ता है, इसको कहते हैं यू टर्न, ठीक है ना। तो यू टर्न का मतलब अगर हम कहें तो पूर्ण बदलाव, बिहेवियर में, पॉलिसी में। सरकार का भी कहती है कि ये लाएंगे, फिर कहती है कि ना ना ये चीज खराब, तो अब तो हम ये लाएंगे। तो अपने बयान से क्या हो जाती है, अपने बयान से वो यू टर्न ले लेती है। यू टर्न कभी भी अच्छा चीज नहीं माना जाता है, आप ऐसा समझिए। यू टर्न हमेशा और हमेशा गलत होता है, उस पार्टी के लिए, उस मतलब मिनिस्टर के लिए या उस व्यक्ति के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात को हम लोग आगे देखते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है वैगरीज। चलिए थोड़ा सा भी से भी संबंधित हम लोग वर्ड को देख लेते हैं। वैगरीज क्या होता है, एकाएक परिवर्तन है ना, सडन चेंज है ना, किसी चीज में अचानक जो परिवर्तन होता है ना वो कहलाता है वैगरीज कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वैगरीज वर्ड है। चेंज, जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि चेंज होने वाला था। जैसे मौसम में, मौसम में क्या होता है, एकाएक परिवर्तन हो जाता है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, सडन चेंज, अचानक परिवर्तन होगा है ना। वैगरीज में क्या होगा, चेंज। इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, दैट कांट बी प्रेडिक्टेड, that can't be predicted or controlled है ना, और कंट्रोल्ड है ना। वो चेंज जिसको प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते, ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो चेंज को कहते हैं वैगरीज। वैगरीज का हिंदी जो होगा वो होगा एकाएक परिवर्तन। एकाएक परिवर्तन या बदलाव को हम लोग वैगरीज करते हैं, या परिवर्तन भी यहाँ लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसको वैगरीज कहते हैं। जैसे वैगरीज इन वेदर, मौसम में परिवर्तन होता है ना, मौसम में जो एकाएक परिवर्तन होता है, वैगरीज इन वेदर। चलिए आपको अक्सर ये देखने को मिलेंगे, वैगरीज के बारे में अक्सर आपको ये देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम आगे आते हैं, वैनगार्ड क्या होता है। देखिए वैनगार्ड क्या होता है, देखिए सेना का अग्रिम पंक्ति, जो कि लड़ाई में वो लीड करता है ना, उसको हम कहते हैं फ्रंट पार्ट ऑफ आर्मी, आप ऐसे समझिए है ना, फ्रंट पार्ट ऑफ आर्मी, इसको कहते हैं वैनगार्ड। इस सरल भाषा में मैं आपको दे रहा हूं, अग्रगामी पंक्ति। अगर जो सेना में जो आगे आगे चलते हैं, आप ऐसे समझिए, सेना की जो अग्रगामी पंक्ति होती है ना वो वैनगार्ड। सेना में जो आगे आगे जो दल होते हैं ना, ये वैनगार्ड कहलाता है। अब पिछले वाले दल को क्या कहते हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रियर गार्ड। रियर मतलब पिछला होता है, ठीक है ना। जो पिछली पंक्ति के जो सैनिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियर गार्ड। वैनगार्ड तो आगे आक्रमण करेंगे, रियर गार्ड बाद में आक्रमण करेंगे। तो चलिए वैनगार्ड और रियर गार्ड ये टॉप क्लास के ये वर्ड है। चलिए आते हैं नंबर 22 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोड्रोम। वेलोड्रोम क्या होता है भाई, देखिए वेलोड्रोम होता है ना कि साइकिल का जो ट्रैक होता है, साइकिल रेस, जिस पर साइकिल रेस होता है, उस ट्रैक को क्या कहते हैं, जीएस में भी पढ़ना है, ये इंग्लिश में भी चीज है। वेलोड्रोम क्या होता है, ठीक है ना, ए ट्रैक फॉर है ना साइकिल रेस। साइकिल रेस का जो ट्रैक होता है ना सर, ये कहलाता है वेलोड्रोम। वेलोड्रोम का हिंदी वेलोड्रोम
है ना। साइकिल रेस का ट्रैक आइए, इसका तोड़ क्या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, साइकिल रेस का जो ट्रैक होता है ये कहलाता है सर वेलोड्रोम। चलिए आते हैं नंबर 23 में, काफी इंपॉर्टेंट है वेनियल। देखिए वेनियल क्या होता है ना। वेनियल क्राइम या वेनियल सीन एक ऐसा सीन होता है, पाप होता है जो कि मामूली होता है और उसको क्षमा किया जा सकता है, ठीक है ना। यदि कोई चीज अगर वेनियल है यानी कि वो माइनर है और उसको फॉरगिव किया जा सकता है तो वेनियल ज्यादातर आता है। वेनियल क्राइम, इसका पेयर कैसे बनेगा, वेनियल सीन, ये इसके बारे में क्या तोड़ के कैसे लिखेंगे, माइनर एंड फॉरगिवेबल। फॉरगिवेबल मतलब वो क्या होगा, वो छोटा सा अपराध होगा, छोटा सा पाप होगा जिसे फॉरगिव, जिसे क्षमा किया जा सकता है। तो क्षम, इसका जो शुद्ध अगर हिंदी होगा क्षम, जैसे हमको कहना क्षम अपराध, क्षम गलती, इसका मतलब क्या हुआ कि वो गलती, वो अपराध जिसे आप क्षमा कर सकते हैं क्योंकि वो अपराध माइनर अपराध है। तो ये अगर हमको कहना है क्षम अपराध, हम लिख सकते हैं वेनियल क्राइम, है ना। अगर हमको कहना है क्षम पाप, एक वैसा पाप जो कि माइनर पाप होता है, हम इसको कह सकते हैं वेनियल सीन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, वेनिसन, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है वेनिसन। वेनिसन क्या होता है, देखिए हिरन का जो मांस होता है ना वो वेनिसन कहलाता है। इसको कैसे लिखेंगे, मीट फ्रॉम ए डियर, थोड़ा ध्यान दिया जाए, मीट फ्रॉम ए डियर, हिरन का जो मांस होता है ये कहलाता है, ठीक है ना, वेनिसन। अब हिरन के मांस के लिए लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं, ठीक है, तो चलिए वो वेनिसन होता है। और इस वीडियो सेशन का लास्ट वर्ड हमारा क्या होने वाला है, तो लास्ट वर्ड होने वाला वर्नल। देखिए यदि कोई चीज वर्नल है तो उसका संबंध है ना बसंत ऋतु से है, ठीक है। चलिए कैसे इसको तोड़ के लिखेंगे, कनेक्टेड विथ द स्प्रिंग सीजन, कनेक्टेड विथ द स्प्रिंग सीजन। यदि कोई चीज वर्नल है तो उसका संबंध किससे है, उसका संबंध जो है वो स्प्रिंग सीजन से, बसंत से संबंधित, है ना, बसंत से संबंधित। चलिए एक ज्योग्राफी में एक वर्ड पढ़ना है वर्नल इक्विनॉक्स, सॉरी एक ज्योग्राफी में एक वर्ड पढ़ना है वर्नल इक्विनॉक्स। चलिए वर्नल इक्विनॉक्स को क्या होता है, पहले हम आपको ये पहले क्लियर करना चाहते हैं। देखिए वर्नल इक्विनॉक्स एक ऐसा दिन होता है जिसमें दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, दिन और रात एक समान होते हैं, ये कहलाता है वर्नल इक्विनॉक्स। और ये आता है 21 मार्च को, यह प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स होते हैं जिसमें कि दिन और रात का जो लेंथ होता है वो बराबर होता है। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही। आज हम लोगों ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखा है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो वर्ड्स हैं, जैसे वर्नल जैसे जो वर्ड्स हैं, ये केवल वन वर्ड तक ही नहीं रहेगा, ये सिनोएंटो, फिल इन द ब्लैंक्स और कई प्रकार से ये पूछा जा सकता है। तो ये सेशन आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंत तक देखिए। अगर आप नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।